कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल क्या रहा है, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए भी देखेंगे और नियर फ्यूचर आपके रिश्ते में क्या हो सकता है, ठीक है? चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। इंचेस क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट माई नंबर पर आपको रिप्लाई नहीं करना है, ठीक है? और चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है। देखते क्या निकल के आता है। आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जैसे कि आपकी विश कंप्लीट हो चुकी है और 3 बार आपको यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, ठीक है? कनेक्ट हो जाइए रीडिंग से। वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की लाइफ में चल क्या रहा है। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, इनकी लाइफ की एनर्जीज। सब इनकी लाइफ में 10 ऑफ पेंटाकल्स है, मतलब कि इनका इस वक्त तो फोकस कंप्लीट अपने करियर पे दिखाई दे रहा है। इनकी ज़िंदगी में अपने फैमिली को खुश करने में करियर ग्रोथ ज़्यादा चाहिए। बाकी किसी चीज़ से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपके पर्सन को सडनली पैसा मिला है, सडनली कुछ फ़ायदा हुआ है, कहीं पे इनका प्रॉफिट हुआ है, कुछ इन्होंने सेल करा है वहाँ पे इनका प्रॉफिट हुआ है, जगह ज़मीन से रिलेटेड कुछ है, ठीक है? कुछ तो इनका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो ये इस वक्त तो अपनी ज़िंदगी में खुश है, एन्जॉयमेंट की एनर्जी, घूमना-फिरना, एन्जॉयमेंट फैमिली के साथ आपके पर्सन का चल रहा है। खुद के ऊपर कंप्लीट ध्यान है, अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, अपने आप को जैसे कि अच्छा डाइट फॉलो करना, जिम, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब कुछ आपके पर्सन का चल रहा है। मतलब इस वक्त तो आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और ये मतलब भले थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी रोमांटिक है, या तो आपके पर्सन जो कि मतलब अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, अपने मम्मी-पापा के साथ। लेकिन इनकी ज़िंदगी करंट एनर्जीज़ में ऐसे है कि इन्होंने जैसे सोच कर रखा था वैसे ही सब कुछ चल रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, हर इच्छा आपके पर्सन कंप्लीट कर रहे हैं, खुद की भी और अपने परिवार की भी। और करंट में बैलेंस्ड है आपके पर्सन, मतलब ना इमोशनल लेवल पे टूटे हुए हैं, ना रोते रहते, ना परेशान रहते और ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। कंप्लीट आपके पर्सन ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है और प्रैक्टिकली सब कुछ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? सैड एनर्जीज नहीं है, रोने धोने की एनर्जीज नहीं है, बस ट्रैवलिंग और घूमना फिरना, अपने आप को अपनी जिंदगी में जैसे कि जितना हो सके खुद के साथ अपने परिवार को खुश रखना, ये आपके पसंद करंट में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दिखाई दे रहे, ठीक है? इनकी जिंदगी में एक्चुअली में सब अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे है टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि आपके आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है? नंबर 1, 6, 10, 9, 14 आपके आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 111 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? हम चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ की एनर्जीज, इनकी जिंदगी में करंट में सब अच्छा है, ठीक है? अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी यूनिवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। आप तो प्यार को मिस कर रहे हो, आप अभी भी इमोशनल बहुत ज़्यादा हो और आपका परिवार आपके अच्छे से केयर कर रहा है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी ज़्यादा फिक्र उन लोगों को है, आपको कोई नाराज़ नहीं कर रहा, ठीक है? अगर आप जॉब करते हो तो आप अच्छे से अपने काम पे फोकस्ड हो, आप भी अपने किंगडम को अच्छे से संभाल रहे हो, भले आप मैरिड हो, अनमैरिड हो। सेम एनर्जी है कि आप भी अपनी ज़िंदगी में फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस्ड हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अपना बैलेंस नहीं हो, जैसे कि आपके पर्सन बैलेंस है। मतलब ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि जो भी सिचुएशन है शायद ये अब सही नहीं हो सकती और जो भी चल रहा है मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे सैड और रोते हुए रह नहीं सकता। इससे बेटर है कि ज़िंदगी में अच्छा करो, अच्छा रहो और सबको खुश रखो। तो वो एनर्जीज़ आपके अंदर है, लेकिन आप प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे, आप जस्ट इमोशनली सोचते हो, ठीक है? कि वैसे तो मेरी लाइफ में सब अच्छा है, मेरा करियर भी अच्छा है, काम भी मैं अच्छे से करती हूँ, फाइनेंस भी अच्छा है, मेरा परिवार भी मेरी बहुत केयर करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक खालीपन महसूस होता है, मुझे क्यों प्यार की कमी महसूस होती है, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि अगर आपका आपके पार्टनर के साथ रियूनियन नहीं होगा तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में कभी खुश रह ही नहीं पाओगे।
आपको आपके पार्टनर की रूडनेस बर्दाश्त नहीं होती है। आपको अपनी ज़िंदगी में आप चाहे जितना भी ना रूड बनने की कोशिश करो, आप ज़्यादा टाइम स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर नहीं पाते। और करंट एनर्जीज में आप मतलब आपके दोस्तों से या तो कुछ नेगेटिव बातें सुन रहे हो आपके पर्सन को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, या तो आपको कोई ताने मार रहा है, या तो आपके परिवार वाले ना आपको कह रहे हैं कि आप मूव ऑन कर लो, आप किसी और से शादी वादी कर लो, क्योंकि ये जो पर्सन है इसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। मतलब आपको ना शादी के लिए मोटिवेट करा जा रहा है, इस पर्सन से आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है। आप तो अपनी जिंदगी में कुछ मुझे ऐसे ट्रैवलिंग वगैरह दिखाई नहीं दे रही है, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी है, वो भी इसीलिए क्योंकि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगा रहे, इस वजह से है। ठीक है। तो स्टेबिलिटी आप चाहते जरूर हो, लेकिन वैसे आपकी जिंदगी स्टेबल दिखाई नहीं दे रही है। आपको खुश रहने के लिए जिंदगी में, जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टाइम खुश रहना है तो यही पर्सन आपको चाहिए। ये थॉट्स अभी तक आपके दिल और दिमाग से निकला नहीं है। तो प्यार की कमी को आप करंट एनर्जीज में अपने आप को एक रिग्रेशन के एनर्जीज में, गुस्से की एनर्जीज में देख पा रहे हो। ठीक है। आपको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने पता नहीं आपको ऐसे क्यों करा है, और जो आपको लोग भड़का भी रहे हैं, इस वजह से भी करंट एनर्जीज में आपको ये सही लगने लगा है कि आप ही गलत थे और आपने गलत पर्सन से प्यार करा। ऐसी एनर्जीज है। तो आज के डेट में आपका करियर और फाइनेंस अच्छा है, आपके परिवार वाले भी आपके अच्छे से केयर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लव लाइफ को ही बेटर बनाना चाहते हो। अगर लव लाइफ बेटर होगी तो ये आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी, ये आपका थॉट्स है। तो हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपके इंटेंशंस आपके पार्टनर के लिए क्या है। आपके इंटेंशंस में आपको लगता है कि आपके पर्सन बहुत सेल्फिश है, लालची है, अपने मतलब से आते जाते हैं, अपने मतलब से रंग बदलते हैं, इसको जहाँ पे फायदा देके वहां पे रुकेगा। अभी जैसे कि अपनी जिंदगी में खुश है, क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी से भी इनको कुछ फायदा मिला होगा। अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके परिवार वालों से इनको मतलब परिवार वालों ने इनको कुछ लालच दिया होगा, कुछ ऑफर करा होगा, कुछ बड़ी वाली कमिटमेंट दी होगी, जिसके लिए आपके पर्सन को आपको कुर्बान करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये एनर्जीज आपको करंट में महसूस हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन बहुत लालची है। अगर इनको लालच दिया जाए पैसों का, प्रॉपर्टी का, तो ये जल्दी से आपको छोड़ सकते हैं। आपने जहां तक इनको समझा है ना, आपको ये फील होता है कि आपने किसी लालची पर्सन से प्यार करा है, और इनके अंदर लस्ट और हवस भी बहुत ज्यादा है। मतलब जब भी आपसे बात करेंगे सिर्फ फिजिकल के लिए बात करेंगे, फिजिकल के लिए मिलेंगे, बाकी टाइम ये पर्सन आपसे बात भी नहीं करते। आपको चैटिंग वेटिंग के लिए भी इनके पास टाइम नहीं होता। और हो सकता है कि करंट एनर्जीज में इनको कोई ऐसी लड़की या तो ऐसा लड़का मिल गया है जो कि इनको मतलब इनको उनको देखकर इनको बहुत ज्यादा लस्ट और हवस आ रही है। ये एनर्जीज आपको करंट में फील हो रही है, और आपको ना बहुत गुस्सा आ रहा है आपके पर्सन का। ठीक है। आपके इंटेंशंस में है कि ना जो गुस्सा जो दिल में भड़ा से जाकर ना इनके सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलना है। इनका मतलब आपको अपनी जबान पे कंट्रोल ही नहीं रखना है, इतना गुस्सा इनके ऊपर करने का दिल करता है, लेकिन जैसे तैसे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहे हो। लग रहा है कि इनको कुछ नहीं पड़ी है आपकी, आपको ऐसा लगता है, तो जाकर भी कुछ फायदा नहीं। ये पर्सन आपकी इंसल्ट ही करेंगे। ठीक है। तो आपके इंटेंशंस में है कि गुस्सा इनके ऊपर करना है, लेकिन आप अपने गुस्से को रोक रहे हैं, क्योंकि लालची लोगों का, सेल्फिश लोगों का कुछ भरोसा नहीं होता कि कब आपको क्या कह दे, ऐसे आपको लगता है। ठीक है। अगर आपकी फीलिंग्स की बात करो, आपके पार्टनर के लिए फीलिंग्स में है, यस, जैसे मैंने बोला कि आपको एक्शन लेने का दिल करता है, अभी के अभी जाने का दिल करता है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, आप इनसे मिल नहीं पा रहे हो। आप इनको हो सकता है कि देख पाते हो, लेकिन फिर भी आप इनसे बात नहीं कर रहे। ठीक है। या तो हो सकता है कि आपके पर्सन का मैरिज अभी अभी फिक्स हुआ है, और ये पर्सन आपको मूव ऑन करने के लिए कह चुके हैं। आप जैसे कि चाह रहे हो, या तो कोई स्पेल यूज कर रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो, या तो सच में कोई आपका रिचुअल है कि आप इस पर्सन को मतलब इनका जो मैरिज होने वाला है ना, मैरिज आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मतलब आप अपने साथ आपके पार्टनर की मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, और जो भी थर्ड पार्टी आपके लव रिलेशनशिप में है वो हट जाए, वो हट जाए। आपके ऐसे प्रेयर्स करंट में चल रहे हैं। आपको इस रिश्ते में मिराकल चाहिए, आपको इस रिश्ते में आपकी विश फुलफिलमेंट चाहिए, आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन से शादी चाहिए। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी तो आप जी नहीं पाओगे, ऐसी एनर्जीज आपकी अभी भी है। ठीक है। और यहाँ पे एरीज लियो सजिटस में सिंह धनु राशि भी आई है, और मैजिशियन भी ऑल एलिमेंट्स को शो करता है, तो रीडिंग सबके लिए ही आई है। यहाँ पे नंबर 1, 5, 4, 15 भी है। ठीक है। तो आपके एनर्जीज में है कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है, आप इनको छोड़ने के लिए रेडी नहीं हो। ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है। जैसे कि आपके पर्सन करंट में अपनी जिंदगी में जितने खुश है, अगर आपको भी वैसे खुश रहना है तो आपका आपका रिश्ता इनके साथ सही होना जरूरी है। ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में नंबर 999 लिखना है 9 टाइम्स, जो कि आपकी विश फुलफिलमेंट जल्दी कराएगा। ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं ये आपकी एनर्जीज है आपके पार्टनर के लिए। और आपको लगता भी है कि ये पर्सन एक ना मतलब बहुत ज्यादा माइंड गेमर है, बहुत बेवकूफ बनाते हैं आपको, बहुत झूठी बातें आपको बताते हैं, आधी बातें तो आपको बताते ही नहीं है, आधे से ज्यादा बातें ये पर्सन आपसे छुपाते हैं।
ठीक है। तो ये आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। टू मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर की फीलिंग्स इस वक्त क्या है मेरे यूनिवर्स के लिए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अगर इनके इंटेंशंस की बात करूं, इंटेंशंस में आया है कि ये पर्सन एक्चुअली में इनको लगता है कि आपको इग्नोर करना ही इस वक्त सही है, ठीक है। क्योंकि आप इनसे बहुत टाइम से पहले जैसे आप एफर्ट्स नहीं लगाते, तो इनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे हो, खुश हो, तो आप खुश रहो और ये भी अपने आप को खुश रखेंगे। क्योंकि आपके सामने आप रिक्वेस्ट करना, बेग करना, सॉरी कहना, ये आपके पर्सन के बस की बात है ही नहीं, ठीक है। इनको लगता है कि ठीक है, अब जो है सिचुएशन में बदल नहीं सकता, आप तो इनको इतना इग्नोर कर रहे हो जैसे कि आपके साइड से रिश्ता दी एंड हो चुका है, शायद कुछ नहीं होने वाला इस रिश्ते का। लेकिन ये पर्सन चाहते जरूर इस रिश्ते का रीबर्थ, लेकिन इन्होंने मान लिया है कि आपने दी एंड कर दिया है। इनसे जो भी गलतियां हुई है, आप इनकी एक भी गलती माफ नहीं करोगे। ऐसे इनको लगता है कि ये रिश्ते का दी एंड हो चुका है, लेकिन इनको ये रिश्ते में रिवर्स चाहिए। और इनको ऐसा लगने का रीजन है कि आप इनको इग्नोर ज्यादा कर रहे हो, आप इनको पहले जैसे बात नहीं कर रहे। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कल परसों रिसेंट पास्ट में सामने से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन आपने इनको बहुत लाइटली रिप्लाई करा है। क्योंकि ये पर्सन जो आपको जो आप क्योंकि ये पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते ना जैसे आपको चाहिए, आपको वो एफर्ट्स देखने हैं। जो कि अभी भी ये पर्सन ये समझ नहीं पा रहे कि आप इनसे नाराज क्यों हो, ठीक है। बस इनको लगता है कि आपने दी एंड कर दिया है, लेकिन इनको ये दी एंड नहीं चाहिए, इनको ये रिबर्थ चाहिए। ये आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको लेकर किसी और से बात करते हैं, आप ही के किसी दोस्त से बात करते होंगे, या तो आप ही के फैमिली मेंबर में से कोई एक इनसे कनेक्टेड है जिनसे बात करते हैं। और ये आपकी खबर निकालते हैं कि आप मतलब क्या कर रहे हो, क्या आप इनको याद कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इनकी बातें आप करते हो क्या, क्या आपको ये रिश्ता अभी भी सही करना है क्या। ऐसी बातें ये जरूर किसी से पूछते हैं, लेकिन इनको आपको लेकर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी जाती है। मतलब कि आप इनको याद नहीं करते, आपने मूव ऑन कर लिया है, आपकी लाइफ में अभी कोई और है, आप किसी और से प्यार करने लगे हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो, और इनको ये सुनकर बहुत हर्ट हो रहा है। तो ये भी एक रीजन है कि इनके पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाने की वजह से इस पर्सन ने मान लिया है कि ये रिश्ता दी एंड हो चुका है, और ये चाहे कितना कोशिश करे, अब इस रिश्ते का रीबर्थ नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि ये गलत लोगों से पूछ रहे हैं, जो कि आपके पर्सन को डायरेक्टली आपसे बात करनी चाहिए और डायरेक्टली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी चाहिए, लेकिन ये पर्सन ये नहीं कर पाते, ठीक है। इनको लगता है कि आप तो इनसे इतना प्यार करते थे, इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, चाहे आपको कोई कितना भी रोके, कितना भी टोके, आप इनको एफर्ट्स लगाना बंद नहीं कर सकते, आप इनसे बात करना बंद नहीं कर सकते, आप इनको मनाने के लिए, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप करते ही रहोगे कोशिश। ये कोशिश जो आपने छोड़ दी है ना, इसके ऊपर आपके पर्सन को भरोसा नहीं हो रहा, और जो कि इनको इनकी बातें सही लग रही है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे दो दो हॉर्सेस है, ठीक है, जो शो करते हैं, एक आपके पार्टनर है और एक कोई और है जो आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा है, और इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, ठीक है। ये किसी भी हाल में आपके लिए अपने आप को ही परफेक्ट मानते हैं। कोई और आपको अच्छा मिल नहीं सकता, कोई और आपसे ऐसा प्यार नहीं कर सकता, और कोई और आपके लायक भी नहीं है, यही पर्सन आपके लिए परफेक्ट है, ये अपने आप को ऐसे बताते हैं। और अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर भी है, ठीक है। अभी भी इनको लगता है कि अगर ये कुछ नहीं करेंगे, चुप बैठेंगे, अगर ये अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे, अपने आप को अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे, आप कहीं नहीं जा रहे, आप सामने से जाओगे, आप सामने से इनसे बात करोगे, आप इनको मनाने की कोशिश करोगे, और आप फिर से इनको अपने प्यार का कप ऑफर करोगे। तो अगर ये बात करेंगे और आप इनको रिजेक्ट करोगे, आप इनको किसी थर्ड पार्टी के बारे में बताना स्टार्ट करोगे, तो ये सुनने से बेटर है कि आपको ऐसे डिस्टेंस दिया जाए, आपको ये दिखाया जाए कि इस पर्सन को भी आपकी जरूरत नहीं है जैसे कि आपको नहीं है। और अगर आपको जरूरत है, फिर आप इनके सामने बेग करो, आप बोलो इनको कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती, चाहे जो भी चल रहा है, इसी सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज, आप इनको ऐसे रिक्वेस्ट करो। तो ये रिक्वेस्ट से ये पर्सन जरूर लौटेंगे। और जहां तक कि आपके पर्सन की एनर्जीज में है कि इनको ये फील होता है कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, इसलिए आपको स्पेस देना, आपको अपने आप से दूर रखना, और आपके एक्शन का इंतजार करते रहना, और जब आप इनके लिए एक्शन लोगे, तब ये पर्सन जैसे कि आपके ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। इस टाइम का इंतजार करने के अलावा आपके पर्सन के पास करंट में कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इनको लगता है कि अगर ये बात करेंगे तो आप इनको मना ही करोगे, तो इससे बेटर है कि आपको थोड़ा सा और टाइम दिया जाए सोचने के लिए। ये इनकी करंट फीलिंग्स है, और यही एक रीजन है कि करंट एनर्जीज में आपके पर्सन अपनी जिंदगी को अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं, इन्होंने अपने आप के ऊपर अच्छे से वर्क करा है, इसलिए इमोशनल भी ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल भी ज्यादा नहीं है। बस ये बस ये दिमाग से काम ले रहे हैं, सोच समझ कर इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते में नियर फ्यूचर अगले 7-8 दिनों में क्या हो सकता है। जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 7-8 दिनों में क्या हो सकता है।
इस रिश्ते में अगले 7-8 दिनों में क्या हो सकता है। अगले 7-8 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ तो यहाँ पे है पानी में मछली आई है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज। आपके पर्सन के अंदर ना सडनली बहुत ज़्यादा ऐसे ना एनर्जी आएगी, इमोशंस आपके लिए ज़्यादा बढ़ेंगे, आपको ज़्यादा देखेंगे, आपके सोशल मीडिया को ज़्यादा देखेंगे। अगर आप आसपास रहते हो तो वहाँ पे ये पर्सन आपको ज़्यादा देखेंगे। तो देख देख के इनको ना आपके अंदर और ज़्यादा ईगो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब इनको तो बात करनी है, इनको तो प्यार का ऑफर करना है, इनको आपके सामने आना है, सरेंडर करना है। ये आपके पास की एनर्जीज को भूलते नहीं है। ये सब थॉट्स आपके पर्सन के दिमाग में रहेंगे और पल पल इनका दिल करेगा कि अभी बात कर लूं, अभी जाऊं, अभी मिलूं। लेकिन आपका ईगो देखकर, जो कि आपकी चुप्पी है, जिसे आपके पर्सन ईगो समझेंगे, क्योंकि आप प्रोटेक्शन की एनर्जीज में हो। आपको इस पर्सन से टाइम पास नहीं करना है। ये पर्सन जैसे आपके साथ टाइम पास करते हैं, जैसे कि सिर्फ फिजिकल के लिए अच्छे से बात करते हैं, उसके बाद ये पर्सन फिर से आपको अवॉइड करना स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, आपको सेफ रिश्ता चाहिए। तो अगर आप इनको बार बार अवेलेबल रहोगे तो फिर ये सेफ रिश्ता, सिक्योर रिश्ता आपको कभी नहीं मिलेगा। आप इस एनर्जीज में रहोगे और आप इस पर्सन के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं लगाओगे, और इस एनर्जीज को आपके पर्सन समझेंगे कि आपके अंदर ईगो है, आपको इनकी जरूरत नहीं है, और ये बहुत ज्यादा पास्ट की बातें सोचेंगे। आपको पास्ट की एनर्जीज में और अभी की एनर्जीज में कंपेयर करेंगे कि आप कैसे थे और कैसे हो गए हो। ठीक है, इनका दिल बहुत रहेगा, लेकिन ये पर्सन अपनी एनर्जीज को रोक लेंगे। आपसे बात करने की इच्छा होने के बावजूद, अपनी एनर्जीज आपको शो करने की इच्छा होने के बावजूद, ये पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये आप ही के साइड से इंतजार करेंगे कि आप इनको सामने से बात करोगे, आप एक्शंस लोगे, क्योंकि ये माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ। फिर से माइंड गेम खेलेंगे, मतलब कि सिंपल है कि अगर आप सामने से इनसे बात करोगे तो फिर आपके पर्सन के लिए ना बहुत आसान होगा इस रिश्ते को सही करना। ना तो इनको ये दिखाना पड़ेगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, और एनर्जी जैसे बन जाएगी कि आपको इनकी जरूरत थी। आप ही को ये पर्सन जैसे वैसे सिचुएशन में आप इनको स्वीकार करने के लिए रेडी हो। आप इनके सामने कोई कंडीशन नहीं रख सकते, आप इनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांग सकते। ये बहुत आसान हो जाएगा अगर आप सामने से बात करोगे तो ये दिमाग चलाएंगे। ठीक है, कि ईगो में होना तो आप ईगो में ही रहो, देखते हैं आपका ईगो कब तक टिकता है। ये एनर्जीज में रहेंगे। तो अगले 7-8 दिनों में भी ये बात करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ये आप ही के साइड से एक्शंस को मैनिफेस्ट करेंगे। ठीक है, नंबर 888 आपको 8 टाइम कमेंट बॉक्स में लिखना है, जो एबंडेंस आपके लव रिलेशनशिप में लाएगा। ठीक है, नंबर 333 लिखना है आपको 3 टाइम, जो कि क्रिएटिव एनर्जीज को शो करेगा, जो कि आपके इस रिश्ते में बहुत कुछ नया क्रिएट होगा। ये पर्सन जो आपसे कम्युनिकेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, अगर आप बार बार लिखते हो तो ये पर्सन आपको सामने से कम्युनिकेशन भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी से आपको मैनिफेस्ट करना है। तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नंबर 333, नंबर 888, नंबर 999। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में। अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे बात करते तो क्या बात करते, अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ भी बात करते तो क्या बात करते। तो ये आपको करंट में कह रहे हैं, ये कंफ्यूज है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या आप इस पर्सन से अभी भी प्यार करते हो नहीं करते हो, पता नहीं आपको क्या हो गया है, आप क्यों इतना बदल गए हो। या आपको इस वक्त रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इनको प्लीज क्लियर बता दो कि क्या ये रिश्ता आपको चाहिए भी कि नहीं, क्योंकि आप ही को बताना पड़ेगा। ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते, आपसे बात कर कर आप जो इनको ठुकराओगे वो रिस्क इनको अपनी जिंदगी में ना बहुत नेगेटिव कर देगा। जो ये इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है, इनकी सारी खुशी मतलब उड़ी जाएगी अगर ये आपका रिजेक्शन देखेंगे। तो इनको लगता है कि आप इनको रिजेक्ट नहीं करो, रिजेक्ट करने से बेटर है कि आपसे बात ही नहीं करेंगे। लेकिन आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये आपका बहुत इंतजार कर रहे हैं, और इनको रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपको पहले हर्ट करा। ये आपके बिना बहुत उदास रहते हैं। ऐसे नहीं कि इनके पास प्यार नहीं है, इनको लाइक करने वाले बहुत है, इनको ऑफर करने वाले बहुत है, आपके पर्सन की तारीफ करने वाले, इनके लिए इजीली अवेलेबल रहने वाले, मतलब बहुत ऑफर है इनके पास। लेकिन आपके पर्सन किसी के ऑफर को नहीं देखते। इनको इस बात का सच में पछतावा है कि इस पर्सन ने आपको नाराज करा है, और ये दिल से आपको कह रहे हैं कि आप इनसे एक बार बात कर लो। आपको सामने से इनको मैसेज करना चाहिए, और तभी ये पर्सन जाके आपसे कुछ कहेंगे, तभी जाकर ये पर्सन आपको अपना, ये जो आपके साथ लाइफ टाइम रहने की एनर्जीज है, आपसे मैरिज करने की एनर्जीज है, ये बताएंगे। मतलब इनको आप ही के साइड से एक्शंस चाहिए, तभी ये पर्सन कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इनको आप करंट में बहुत ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कि इस पर्सन ने बहुत टाइम से आपको मतलब कमिटमेंट नहीं दी मैरिज की, इस वजह से आप इस पर्सन के ऊपर अब शायद भरोसा भी नहीं करते। तो अगर आपका भरोसा इस पर्सन के ऊपर है अभी भी, अगर आपको लगता है कि कुछ तो हो सकता है अगर मैं बात करूंगी तो आपको इनसे बात कर लेनी चाहिए। ऐसा ही आपको करंट में कह रहे हैं। ठीक है,
दिखा दो आप कि क्या आपको इनके ऊपर अभी भी भरोसा है या आपको इनको दिखाना पड़ेगा, तब जाके रिलैक्स होंगे और आपसे अच्छे से बात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इनको लगता है, ये इनकी बातें हैं। अब हम चेक कर लेते हैं क्या आपके पार्टनर को जैसे लग रहा है आपको ऐसा करना चाहिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स के पार्टनर को जैसे लग रहा है कि मेरे यूवर्स इनके लिए सामने से एफर्ट्स लगाए, सामने से बात करें, क्या मेरे यूवर्स को ऐसा करना चाहिए। और मैंने अभी कार्ड नहीं निकाले हैं, लेकिन जहाँ तक कि मुझे सबके दिल में यही फीलिंग्स दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है कि कोई भी सामने से बात नहीं करना चाहता, किसी का भी इंटरेस्ट नहीं है सामने से एफर्ट्स लगाने में। सबको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है और सबको लगता है कि अगर ये आपसे सच्चा प्यार करता है तो इनको आपके पास लौटना पड़ेगा, या आपकी सबकी फीलिंग्स है। तो आप में से कोई भी एफर्ट्स लगाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, अब हम पूछते हैं प्यारों से कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे आपके पर्सन बोल रहे वैसे करना चाहिए। टेम्परेंस की एनर्जी शो करती है कि आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करना है, आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है। जैसे टेम्परेंस की एनर्जीज में आपके पर्सन है, जैसे कि इन्होंने अपने प्रैक्टिकल और इमोशनल साइड को बैलेंस कर लिया है, इसलिए ना इन्होंने छोड़ दिया है भगवान भरोसे, जो होगा देखा जाएगा। और अगर आप बात करोगे तो फिर ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे। ठीक है, तो करंट एनर्जीज में तो आपको अपने आप के ऊपर वर्क करने की जरूरत है, आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है। एक बार आपकी इमोशनल और प्रैक्टिकल साइड बैलेंस हो जाती है ना, तो आप सही डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, तो इस वक्त तो आपको सामने से बात करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा मेडिटेशन करो, एटलीस्ट 10-15 मिनट आपको डेली मेडिटेशन करना है। ठीक है, जो भी आपका भगवान है उनके नाम का आप चैंटिंग करो। कमेंट बॉक्स में आपको 3 टाइम्स क्लीम लिखना है। ठीक है, क्लीम क्लीम क्लीम। और क्लीम की स्पेलिंग है KLEEM, क्लीम। ठीक है, हमारा रियूनियन हो चुका है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, ये आपको 3 बार लिखना है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे देख नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।